तो कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां सच और झूठ के बीच की लाइन धुंधली होती जा रही है और हीर को लेकर शक और भी गहरा होता जा रहा है। एक तरफ लोग साफ कह रहे हैं कि हीर अब अर्जुन के साथ अपने फ्यूचर में आगे बढ़ चुकी है, अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर चुकी है और शायद अब पीछे देखने का कोई मतलब ही नहीं बचा। लेकिन दूसरी तरफ वो शख्स है जो मानने को तैयार ही नहीं कि कहानी इतनी आसान हो सकती है। उसके दोस्त भी उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर वो हीर से दूर रहेगा तो शायद उसकी मेंटल और इमोशनल हालत के लिए बेहतर होगा, क्योंकि सच का पीछा कभी-कभी इंसान को अंदर से तोड़ देता है। लेकिन वो एक ही बात पर अड़ा हुआ है, जब तक सच सामने नहीं आता वो पीछे नहीं हटेगा। उसे यकीन ही नहीं होता कि हीर कभी मॉम से मदद मांग सकती है। ये बात उसके दिमाग में फिट ही नहीं बैठती। उसे सब कुछ इम्पॉसिबल लगता है, जैसे कोई कहानी जानबूझकर बहुत फेक बनाई जा रही हो। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिल में एक अजीब सी बेचैनी है जो उसे रोक नहीं रही। और फिर याद आता है वो दिन जब शगुन वाले मौके पर उसने हीर को देखा था। वही जुनून, वही पागलपन, वही आग जो सब कुछ जला देने की ताकत रखती थी। लेकिन आज जो हीर उसके सामने आई, वो कोई और ही थी, बिल्कुल बदल चुकी, जैसे किसी ने उसकी पूरी दुनिया ही रीराइट कर दी हो। अब सवाल ये नहीं है कि वो बदल गई है या नहीं, सवाल ये है कि बदलने के पीछे की असली वजह क्या है। वो मानता है कि कुछ तो बहुत बड़ा ऑफ है, कुछ तो ऐसा है जो सबकी नजरों से छुपाया जा रहा है। और शायद अब वो एक आखिरी कोशिश करने वाला है, क्योंकि अब मामला सिर्फ रिश्तों का नहीं, बल्कि एक पूरे गेम का बन चुका है। लेकिन क्या वो सच तक पहुंच पाएगा, या फिर इस बार सच खुद उसे ही तोड़ देगा?